बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन था उसमें बैक्टीरियोइडेज एंड प्रिवोटेला ये वाला रह गया था, इसको आज हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। Members of the genus Bacteroides are the most common cause of serious anaerobic infection। ये बैक्टीरियोइडेज जीनस है, इसके जो मेंबर्स हैं वो सीरियस एनाएरोबिक इन्फेक्शन कॉज करवाते हैं, जिसमें से सेप्सिस है। ठीक है, बैक्टीरिया इन द ब्लड विद साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद क्या जी, पेरिटोनाइटिस काज करवा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम इफ दे get access to the peritoneal cavity, then they will cause peritoneal inflammation and abscesses, और उसके अलावा abscess formation करवा सकते हैं। ठीक है, Bacteroides fragilis is the most frequent pathogen। जो मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने माइंड में रखना है वो कौन सा, बैक्टीरियोइडेज फ्रेजाइलिस। ठीक है, प्रीवोटेला melanogenica is also an important pathogen। Prevotella melanogenica was formerly known as Bacteroides melanogenicus। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, Bacteroides melanogenicus। Bacteroides and Prevotella organisms are anaerobic non-spore forming gram-negative rods। ये anaerobic है। ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये ग्रो करेंगे, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मेशन नहीं करवाते, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। ऑफ द मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियोइडेज, 2 आर ह्यूमन पैथोजेंस। बैक्टीरियोइडेज की काफ़ी स्पीशीज हैं, उनमें से जो 2 स्पीशीज हैं वो ह्यूमंस के अंदर बीमारी पैदा करती हैं। कौन कौन सी हैं, बैक्टीरियोइडेज फ्रेजाइलिस एंड बैक्टीरियोइडेज कोरोडेंस। Members of the Bacteroides fragilis group are the predominant organism in the human colon and in the vagina of the approximately 60% of women। ठीक है, ये नॉर्मली फीमेल्स 60% फीमेल्स की वजाइना में और उसके अलावा ह्यूमन कोलोन के अंदर रिसाइड करते हैं एज नॉर्मल फ्लोरा। Prevotella melanogenica and Bacteroides corrodens occurs primarily in the oral cavity। और ये 2 स्पीशीज किस जगह पे आपको मिलेंगी, ओरल कैविटी के अंदर एज नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, फ्रेजाइलिस कोलोन में और वजाइना में, और उसके अलावा जो मिलेनोजेनिकस है और उसके अलावा बैक्टीरियोइडेज कोरोडेंस जो हैं वो ओरल कैविटी में आपको मिलेंगे। बिकॉज Bacteroides and Prevotella species are part of the normal flora, infections are endogenous, usually arising from a break in a mucosal surface and are not communicable। क्योंकि ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा हैं। ठीक है, ये उसी वक्त इन्फेक्शन कॉज करवाएंगे जिस वक्त म्यूकोजल सरफेस में कोई ब्रेक होगा और इनको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होने का मौका मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन कोलोन से बाहर निकलेंगे, पेरिटोनियम तक पहुंचेंगे तो पेरिटोनाइटिस काज करवा देंगे। उसके अलावा किसी भी टिश्यू में इसको जगह मिल गई उस जगह पे एब्सेस फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ओरल कैविटी की, अगर ओरल कैविटी वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है 2, ठीक है, वो अगर ओरल कैविटी में होने साइनोसाइटिस काज करवा देंगे, ओटाइटिस मीडिया काज करवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा ये कम्युनिकेबल इन्फेक्शन नहीं काज करवाते, यानी कि अगर एक पेशेंट को बैक्टीरियोइडेज की वजह से इन्फेक्शन हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो साथ वाला ह्यूमन है उसको भी ये इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि ये कम्युनिकेबल नहीं है। जिस तरह टाइफाइड है वो फीको ओरल रूट से एक जगह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसका ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स cause a variety of infections such as local abscess cause करवा सकते हैं at the site of mucosal break, metastatic abscess by hematogenous spread to the distant organs। अगर ये ब्लड के अंदर इंटर हो जाएं तो बैक्टीरिया काज करवाएंगे और डिस्टेंट ऑर्गन, जिस ऑर्गन में जाके ये रिसाइड करवाएंगे उसकी एब्सेस कॉज करवा सकते हैं, ऑर्गन के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन कॉज करवा सकते हैं। और लंग एब्सेस बाय एस्पिरेशन ऑफ ओरल फ्लोरा, और अगर ओरल फ्लोरा किसी वजह से लंग के अंदर चला जाए। ठीक है, नॉर्मली जो भी सिक्रेशन होती हैं वो लंग्स के अंदर नहीं जाती। एस्पिरेट, अगर
पर्सन किसी वजह से एस्पिरेट कर ले, फॉर एग्जांपल अनकॉन्शियस पेशेंट, उसके अलावा जिस वक्त एक बंदा सो रहा होता है उस टाइम पे अगर वो जो सिक्रीशंस है, ओरल कैविटी की जो सिक्रीशंस हैं वो सांस वाले रास्ते में चले जाएं, ठीक है, ट्रेकिया में चले जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एस्पिरेशन होगी। एस्पिरेशन की वजह से क्या होगा कि लंग एब्सेस कॉज करवा सकते हैं। ये बोर्डेला स्पीशीज है। विरुलेंस फैक्टर्स के कौन से होते हैं? हाइलोरोनिडेज, हाइलोरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन उसकी करवाएगा। ये एक बैरियर होता है जो कि इंफेक्शन को आगे फैलने से रोकता है, हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है। इस बैक्टीरिया के पास उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हाइलोरोनिडेज बोलते हैं। ये हाइलोरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन, उसको काटेगा और उसकी ब्रेक डाउन करवा के आगे से आगे फैलेगा, ठीक है। उसके अलावा कोलाजिनेज, कोलाजिन को ब्रेक डाउन करवाने के लिए इसके पास एंजाइम होता है कोलाजिनेज, फास्फोलाइपेज, फास्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करवाने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलाइपेज होता है ना, फास्फोलिपिड्स होते हैं ना, फास्फोलिपिड्स को ये ब्रेक डाउन करवाएगा। उसके अलावा कैप्सूल है, एंडोटॉक्सिन है एंड इंटेरोटॉक्सिन। इंटेरोटॉक्सिन इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, लूज मोशन वगैरह कॉज करवा सकता है। उसके अलावा एंडोटॉक्सिन प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स सच एज सर्जरी, इसको इसके लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिसकी वजह से ये हो सकता है वो कौन से? सर्जरी की वजह से हो सकता है। ट्रॉमा, क्रोनिक डिजीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पैथोजेनेसिस। लोकल टिश्यू नेक्रोसिस कॉज करवाएगा। इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई एंड ग्रोथ ऑफ कल्टेटिव एनारोब्स एट द साइट कंट्रीब्यूट्स टू एनारोबिक इन्फेक्शन। लोकल टिश्यू नेक्रोसिस, और उसके अलावा अगर ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाए, अगर जब ब्लड सप्लाई इम्पेयर होगी तो उस जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, और साथ में अगर इसके फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं वो भी साथ में, फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे। जिस वक्त वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे तो बैक्टीरियोइडेज एनारोबिक है, ये इसको अपना फेवरेट एनवायरनमेंट मिल जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये उस जगह पे इजीली ग्रो कर जाएगा, ठीक है। The facultative anaerobes such as E. coli utilize the oxygen. Facultative anaerobe में कौन सा होता है? E. coli, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा, thereby reducing it to a level that allows the anaerobic Bacteroides and Prevotella strains to grow. इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जब उसने कंज्यूम कर ली तो दूसरी जो स्पीशीज हैं जो कि एनारोबिक एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं, फॉर एग्जांपल Bacteroides and Prevotella strains, they will grow. As a result, many anaerobic infections contain a mixed facultative and anaerobic flora. This has important implications for therapy. Both the facultative anaerobes and the anaerobes should be treated. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मिक्स्ड इन्फेक्शन होगी फैकल्टेटिव एनारोब्स की वजह से और एनारोब्स की वजह से, तो उस कंडीशन में इन दोनों को ट्रीट करना जरूरी होता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स को और एनारोब्स को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? द Bacteroides fragilis group of organism is most frequently associated with intra-abdominal infections, either peritonitis or localized abscess. जो फ्रेजिलिस ऑर्गेनिज्म है, Bacteroides fragilis, वो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन मोस्टली कॉज करवाता है क्योंकि ये क्लोन में होता है, ठीक है। क्लोन से अगर ये एस्केप हो जाए या क्लोन की कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक आ जाए, ठीक है, कोजल सरफेस जो क्लोन की है वो अगर डैमेज हो जाए तो उसकी एब्सेस कॉज करवाएगा। उसके अलावा अगर क्लोन से बाहर निकल जाए, पेरिटोनियम तक इसकी पहुंच हो जाए तो पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देगा, उसकी इन्फेक्शन कॉज करवाएगा, जिसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। पेल्विक एब्सेसिस, नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस एंड बैक्टीरियमिया अकर एज वेल। और उसके अलावा अगर ये पेल्विक तक इसकी पहुंच हो जाए तो पेल्विक एब्सेस कॉज करवा सकता है, नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस कॉज करवा सकता है, यानी कि फ्लैश ईटिंग डिजीज नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस को बोलते हैं, ठीक है। ये नेक्रोसिस करवाएगा, नेक्रोसिस की वजह से जो सेल्स होंगे वो डेड होते जाएंगे, उसी मुनासिबत से उसका नाम फ्लैश ईटिंग डिजीज है। एंड बैक्टीरियमिया, और उसके अलावा ब्लड के अंदर जब एंटर होगा तो बैक्टीरियमिया कॉज करवाएगा। Abscess of the mouth, pharynx, brain, and lungs are more commonly caused by Prevotella melanogenica, a member of the normal oral flora, but Bacteroides fragilis is found in about 25% of the lung abscess. Normally जो lung abscess most commonly होगा वो किसकी वजह से होगा? जो नॉर्मल ओरल फ्लोरा है ना,
उसकी वजह से होगा, जिसमें प्रेविटोला मेलेनोजेनिका है, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्या काज करवाएगा, मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है, फेरिंक्स की इन्फ्लेमेशन काज करवा सकता है, ठीक है। उसके अलावा लंग की एब्सेस काज करवा सकता है प्रेविटोला मेलेनोजेनिका। इन जनरल बैक्टीरियोइडिस फ्लैजेलिस कॉजेज डिजीज बिलो द डायफ्राम। नॉर्मली जो बैक्टीरियोइडिस फ्लैजेलिस है वो जो डिजीजेज होंगी वो बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम से नीचे नीचे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि किस जगह पे पाया जाता है, एक तो विजाइना में पाया जाएगा, फीमेल्स की विजाइना में 60% ऑफ द फीमेल्स asymptomatically keep it in their vagina because these are the normal flora, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी जगह जो इसकी है नॉर्मल फ्लोरा की, वो किस जगह पे है, कोलोन के अंदर, तो ये उसी एरिया में इन्फेक्शन कॉज करवाएगा। Whereas Prevotella melanogenica causes disease above the diaphragm, क्योंकि ये oral cavity का normal flora है, तो ये above the diaphragm disease cause करवाएगा। Prevotella intermedia is an important cause of gingivitis, यानी कि gums का अगर inflammation cause करवाए, periodontitis जो पेरियोस्टियल लेयर होती है टीथ की, उसकी अगर इन्फ्लेमेशन काज करवा दी, यानी कि टीथ की जो सबसे बैरोनी लेयर होती है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन काज करवा दी जाए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन काज करवाएगा। एंड द डेंटल एब्सेस, उसके अलावा डेंटल एब्सेस काज करवा सकता है इंटरमीडिया। प्रेविटोला इंटरमीडिया एंड मेलेनोजेनिका दोनों। मेलेनोजेनिका की आगे सब टाइप है जो कि इंटरमीडिया है, ठीक है। Lab diagnosis Bacteroides species can be isolated anaerobically on blood agar plate containing kanamycin and vancomycin to inhibit unwanted organisms। यानी कि ब्लड अगार में कौन सी और दो चीजें होंगी, एक तो कैनामाइसिन और दूसरा वैनकोमाइसिन। These two medicines will inhibit all other microorganisms, and here you can find Bacteroides। They are identified by biochemical reactions। Biochemical reactions के थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, sugar fermentation and by the production of certain organic acids, example formic acid, acetic acid and propionic acid, which are detected by gas chromatography, जिनको गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। Prevotella melanogenica produces characteristic black colonies। अगर जब हम अगार जिस वक्त ये अगार पे ग्रो करेगा तो ये अपन ब्लैक कलर की कॉलोनीज बनाएगा, लाइक दिस। अब टिल नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।